पीछे कट लगा दीजिए। देखिए, 9 धारा हम लोग स्टार्ट किए हैं। बोट एंड स्ट्रीम, देखिए, अगर किसी नदी में यदि नाव की चाल आपका मान लिया जाए x किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि नाव की चाल शांत जल में, यानी उसमें धारा का कोई नहीं है, शांत जल में नाव की चाल अगर x किलोमीटर है और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ध्यान दीजिएगा कि अगर ये नदी है और इस नदी में अगर धारा इधर चल रहा है, पानी इधर बह रहा है और नाव को भी हमको इसी ओर ले जाना है, तो नाव अपना चाल तो लेगा ही और साथ में धारा भी उसको ढकेलेगा। तो इसका मतलब है नाव का स्पीड अपना स्पीड के साथ साथ धारा भी इसको जोड़ देगा, तो हो जाएगा x प्लस बाई। तो धारा की दिशा में अनुप्रवाह धारा की दिशा में अनुप्रवाह या अनुकूल रहेगा, या अंग्रेजी में नहीं समझ में आएगा तो एक ही वर्ड लिखा हुआ रहेगा, डाउन स्ट्रीम। और इसमें आपका नाव का चाल हो जाएगा x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल, धारा के अनुप्रवाह, डाउन स्ट्रीम आपका नाव का चाल आपका हो जाएगा x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के प्रतिकूल, धारा के विपरीत दिशा प्रतिकूल, उधर प्रवाह अप स्ट्रीम आपका चाल हो जाएगा x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके एग्जाम में अगर धारा की दिशा का चाल दिया रहे, धारा के विपरीत दिया रहे, इसका मतलब धारा की दिशा के मतलब योग दिया रहेगा, धारा के विपरीत आपका अंतर दिया रहेगा। योग और अंतर दिया रहे तो नाव का चाल निकालना है, तो नाव ज्यादा स्पीड लेगा। देखिए, नाव पानी में तभी चलेगा जब धारा से ज्यादा स्पीड में चले, क्योंकि धारा का ज्यादा स्पीड रहेगा और नाव का स्पीड कम रहेगा तो नाव नहीं चल पाएगा, और विपरीत दिशा में वो नाव नहीं चल पाएगा, वो डूब जाएगा। अगर धारा का स्पीड ज्यादा रहे और नाव का स्पीड कम रहे तो आगे बढ़ पाएगा वो, कभी विपरीत दिशा में नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए आपका नाव का चाल को हमेशा बड़ा लिखना है और धारा की चाल को छोटा। योग और अंतर दिया रहता है तो बड़ा वाला निकालना है जोड़ के दूसरे भाग, और छोटा वाला निकालना है घटा के दूसरे भाग। तो टाइप 1 पूरा कंप्लीट वही है, ठीक है। जो नहीं उतारे हैं वो उतार लीजिए, और बाकी जो कल आए हो तो ठीक है। थोड़ा तेजी में लिखिएगा, हो सकता। बोट एंड स्ट्रीम छोटा चैप्टर है, 2 क्लास 3 क्लास का, लेकिन सवाल इससे आता है।
चलिए देखिए, जैसे ये सवाल है, देखिए, धारा के साथ तैराक की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ यानी x प्लस वाई बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे लिखा हुआ है धारा के विपरीत हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। योग दिया है 16 और अंतर दिया है 8। योग और अंतर दिया रहे तो छोटा वाला निकालना है घटा के दूसरे भाग। धारा की चाल घटा के दूसरे भाग, धारा छोटा होगा 16 माइनस 8 बटा 2। 16 में से 8 जाएगा 8, 8 बटा 2 यानी कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखिए, एक नाव की अनुप्रवाह गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह मतलब धारा के साथ x प्लस वाई आपका 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका प्रतिप्रवाह मतलब धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल निकालना है x। तो योग आपका 50 है और अंतर आपका 30 है। योग और अंतर दिया रहे तो आपका धारा का चाल निकालना है घटा के दूसरे भाग। 50 नहीं, धारा का निकालना है ना, तो अच्छा नाव का भी निकालना है। तो एक बार जोड़ के भी 2 से भाग और एक बार घटा के भी 2 से भाग। तो 50 माइनस 30 बटा 2, तो 50 30 80 बटा 2 यानी कितना 40। और 50 में से 30 जाएगा 20 बटा 2 10, तो आपका हो जाएगा 40 और 10। ऑप्शन होगा 1। बेहद आसान चैप्टर है, इसको बढ़िया से सीख लीजिए। एक नंबर कभी ट्रेन पूछेगा तो वोट एंड स्ट्रीम नहीं, वोट एंड स्ट्रीम पूछेगा तो ट्रेन नहीं। जैसे आज से 1 साल पहले तक देखिएगा तो रेस का एक भी सवाल एग्जाम में बहुत कम पूछता था। इस साल के एग्जाम में देखे तो रेस से सवाल पूछा होगा। मिटाएं इसको। नेक्स्ट देखिए, तीसरा है आपका एक तैराक धारा के साथ 14 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से धारा के साथ x प्लस वाई बराबर 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत x माइनस वाई बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में तैराक की चाल ज्ञात करें। स्थिर जल में तैराक की चाल यानी किसका x 14 प्लस 6 बटा 2, 14 अच्छे कितना 20, 20 बटा 2 यानी 10। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति
धारा के विरुद्ध नौका की 3/4 किलोमीटर खेने में 11.1/4 मिनट लेता है। धारा के विरुद्ध यानी x माइनस बाई 3/4 किलोमीटर 3/4 किलोमीटर 11.1/4 मिनट 11.1/4 मतलब हो जाएगा 45 बटा, ये आपका किलोमीटर है और ये आपका मिनट है। तो मिनट को आप घंटा में बदल दीजिए। घंटा में बदलने के लिए कैसे भाग 60 से। अब आपका चाल निकल जाएगा 15 तिया 45, अब 15 चौका 60, 4 से 4 खत्म, 3 से 3 खत्म, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे लिख रहा है वापस लौटने में 7.5 मिनट लेता है। तो वापस लौटेगा तो धारा के साथ लौटेगा और दूरी वही रहेगा क्योंकि गया है जितना, लौटेगा भी उतना ही। तो 3/4 3/4 आई हो जाएगा 7 दूना 14 1 15/2 और ये आपका हो जाएगा कितना 60। ये आपका हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा 15 चौका 60, 4 से 4 खत्म, 3 दूना 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका योग है 6 और अंतर है 4। स्थिर जल में व्यक्ति की गति कितनी होगी? व्यक्ति की गति निकालना है, जोड़ के दूसरे बार 6 4 10, 6 प्लस 4 अब बटा 2, 10/2 यानी कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बेटा इसको नेक्स्ट देखिए, 5वां सवाल लिखा हुआ है एक व्यक्ति 32 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में और 14 किलोमीटर धारा के, अच्छा धारा की दिशा में 32, धारा के विपरीत 14, अब प्रत्येक दूरी को तय करने में 6 घंटा। तो धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस बाई 32 किलोमीटर कितना घंटा में 6, धारा के विपरीत x माइनस बाई आपका 14 अब बटा कितना 6, दोनों में 6 घंटा लगता है। धारा की चाल निकालना है तो योग है 32/6, अंतर है 14/6। धारा का चाल निकालना है घटा के दूसरे भाग, तो घटाएंगे तो 32/6 अब माइनस 14/6, तो ये हो जाएगा 32 में से 14 चल जाएगा 18/6 यानी कितना 3। ये तो घटा के 3 आया, आधा भी नहीं किए हैं, आधा भी करेंगे तो 3/2 मतलब कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल। धारा की चाल निकालना है घटा
घटा के दूसरे भाग, नाव का चाल निकालना है जोड़ के दूसरे भाग। मिटा इसको, चल देते। एक नाविक नदी के प्रवाह की दिशा में नाव खेकर 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में तय करता है। प्रवाह की दिशा मतलब धारा की दिशा में x प्लस वाई 48 किलोमीटर की दूरी 8 घंटा में, 48/8 यानी कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह इसी दूरी को वापसी में तय करता है तो 12 घंटा लगता है। x माइनस वाई बराबर 48 बटा कितना, 12, 12 चौका 48, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नदी की प्रवाह की चाल क्या है? नदी की प्रवाह की चाल यानी वाई निकालना है। तो वाई का मान निकालना है घटा के दूसरा, 6 माइनस 4/2, 2/2 यानी कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलें। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय करने में 2 घंटा लेता है। बहाव की दिशा में यानी x प्लस वाई, 9 किलोमीटर 2 घंटा में, और बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटा। x माइनस वाई बराबर वही दूरी तय करने में 6 घंटा। स्थिर पानी में बोट की चाल निकालना है, नाव की चाल। तो योग और अंतर दिया रहे, बड़ा वाला निकालना है जोड़ के दूसरे भाग। तो जोड़ दीजिए 9/2 और प्लस 9/6। अब बताइए यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, 2 तिया 6, 9 तिया 27, 27 और 9 36, 36 का मतलब आपका हो जाएगा, अभी तो जोड़े हैं, आधा भी करना है, 6/2 मतलब कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल हो जाए। बेटा
एक नाव पानी से धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटा में 75 किलोमीटर, यानी धारा के विपरीत यानी x माइनस बाई आप 75 किलोमीटर 3 घंटा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और आगे लिखा हुआ है धारा के अनुकूल यानी x प्लस बाई 60 किलोमीटर 1.5 घंटा में, 60 किलोमीटर 1.5 घंटा में, 1.5 घंटा मतलब 15 चौका 60, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल क्या है। नाव की चाल निकालना है, x निकालना है, जोड़ के दूसरे भाग, तो 25 अब प्लस 40/2, 65 का आधा हो जाएगा 32.5। टाइप 1 था ये। अब हम लोग टाइप 2 पे चलेंगे, वो भी बहुत आसानी है। इस टाइप का सवाल तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 क्वेश्चन ही काफी था बताने के लिए। नेक्स्ट देखिए टाइप 2। ये देखिए क्या लिखा हो, बस वही चीज है, खाली अब रेशियो के रूप में आंसर देना है। एक नाव धारा के अनुप्रवाह यानी धारा के साथ यानी x प्लस बाई 150 किलोमीटर 15 घंटा में, 150 किलोमीटर 15 घंटा में, यानी आपका चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ। और उधर प्रवाह का मतलब धारा के विपरीत x माइनस बाई 48 किलोमीटर 12 घंटा में, 48 किलोमीटर 12 घंटा में, यानी हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कर शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का रेशियो, नाव की चाल और धारा की चाल, तो नाव का चाल 10 और 4 14 के आधा 7, और धारा का चाल घटा के दूसरे भाग, 10 में से 4 जाएगा 6/2 यानी कितना 3, तो आंसर हो जाएगा 7:3। बेटा एक नाव एक निश्चित दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तैरकर 5 घंटा, धारा के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी x माइनस बाई आपका कितना घंटा लेता है 5 घंटा। समय है, ये समय की बात कर रहा है। और ध्यान रखिएगा कैसा दूरी है, निश्चित फिक्स दूरी है। और धारा की दिशा में वही दूरी आपका 2 घंटा में तय करता है। तो आपको बताए थे कि अगर दूरी सेम रहेगा, समय दूरी में दूरी सेम रहेगा तो समय का उल्टा क्या रहेगा, स्पीड। क्योंकि यहाँ बोल रहा है सेम दूरी ही जाता है, तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2 अनुपात, लेकिन ये स्पीड होगा एक बार धारा के साथ और एक बार धारा के। लेकिन हमसे पूछा शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, जोड़ के दूसरे भाग 7/2, घटा के दूसरे भाग 3/2, रेशियो हो जाएगा 7:3। बेटा बोले नेक्स्ट देखिए।
एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में जाने में समय धारा की दिशा में जाने में समय की तुलना में दुगना समय लेता है। यानी धारा के विपरीत जाने में जितना समय लिया है, जो धारा के साथ समय लिया गया है उसका दुगना समय है। यानी इसका समय 1 तो इसका समय 2, ये टाइम का रेशियो है। तो कह रहा है नाव की चाल और धारा की चाल निकालना है। दूरी फिक्स है फिर से एक बार, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो नाव का चाल और धारा की चाल 2:1 3/2 और यहाँ 1/2, यानी रेशियो होता है 3:1। बेटा एक नदी में धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल का अनुपात 2 अनुपात कितना है 5। पुनः एक दूसरे नाव के लिए धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल का रेशियो 3:4 है। तो शांत जल में इसकी चालों का रेशियो क्या है? एक नदी में धारा की चाल और नाव की चाल, नाव 1 लिख देते हैं। एक नदी में धारा की चाल और शांत जल में नाव की चाल का रेशियो कितना है 2:5। एक दूसरा नाव में धारा की चाल तथा शांत जल में नाव की चाल, यानी धारा वही है लेकिन नाव इस बार दूसरा है। नाव दूसरा की चाल का
अनुपात 4 है, तो धारा जब वही है तो धारा सेम होना चाहिए। यहाँ 2 से और ऊपर कैसे गुना, 3 से। और यहाँ आपका करस्तान जल में इन दोनों नाव के चाल का रेशियो बताना है। नाव 1 का चाल और नाव 2 का चाल का रेशियो बतलाना है। नाव 1 हो जाएगा 15 और नाव 2 हो जाएगा 8, रेशियो हो जाएगा 15 अनुपात 8।